नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। इसमें मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र का यानी सरकार का। महाराष्ट्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा, ये पूरा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। आज सुबह से मैं देख रहा हूँ टीवी पे सब हर एक का ओपिनियन आ रहा है। सब लोग कोई हारने को तैयार ही नहीं है। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से। जानेंगे कि हकीकत क्या है, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला दे सकता है, इससे सरकार पर क्या असर पड़ सकता है, क्या शिंदे सरकार को खतरा है, क्योंकि मी पुन्हा येईल ये नारा फिर से जो है ताजा होते जा रहा है। सर आप क्या कहेंगे, मी पुन्हा येईल इसके ऊपर क्या कहेंगे? पहले तो पहली बात तो उसके पहले मैं बोलूंगा कि तुम ही पुनः आले। हाँ यार, 3 दिन के लिए मैं बाहर गया था, 4 दिन के लिए। बाहर आप तब साहब ने पूरा सपोर्ट किया हमारा और एक भी वीडियो मिस नहीं होने दिया। मेरे को मैं बहुत मिस किया आपको यार, क्योंकि मुझे हिंदी में आपके साथ बोलने की एक इतनी आदत हो गई है कि मैं खड़ा होके बात कर रहा था, मगर वो सर मेरे को तो एक ने लिखा कि श्यामगिरी के बिना आप बेजान लगते हैं। जैसे मुरली बजती है तो शाम के होठों से बजती है, वैसे आपकी मुरली शाम के होठों से ही बजती है। आप ये एकदम ठंडे ठंडे लग रहे हैं, ऐसा भी बोला किसी ने। और आज आप आगे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपको फिर से एनर्जी भी वापस दे। हाँ, मेरा एनर्जी स्रोत है सर। वो कैसे है ना, सूरज उगता है तो फूल खिलते हैं, वैसे आप आते हैं तो मैं खिलता हूँ। क्या बात। तो ऐसे ही फूल खिलते रहे आपके। यस यस सर। ये अभी मैं एक चौंकाने वाली बात अभी आपको पहले बताता हूँ जी, कि वो अगर सर सच हो जाए ना तो लोग मेरे पाँव छुएंगे। क्या बात। मगर नहीं सच हुई तो भी कोई बात नहीं, मैंने किसी से अपेक्षा नहीं की मेरे पाँव छुओ। सर आज सुबह मुझे एक बड़े, क्या बोले उनको, वो चीफ थे, इसके चैनल के चीफ थे, बड़े पत्रकार भी हैं और विद्वान हैं, और भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के जो थिंक टैंक है जी, उसमें भी है। क्या बात। तो उनसे मुझे बोलने का मौका मिला, तो उन्होंने बोला कि ये सब 2 दिन में निकाल लगेगा, निकाल लगेगा, कंफर्म है ये बोल के चल रहे हैं। बोले तू आज एक बॉम्ब गोळा टाक। म्हणलं काय? तो म्हणे या 2 दिवसात निकालच नाही लागणार। क्या बात। मुझे 15 तारीख तक निकाल नहीं आएगा। जैसे बात सर, फिर तो जैसे थे वैसे। हाँ, और वो एक रिटायर अभी होंगे, दूसरे तुरंत रिटायर हो रहे। तो मेजोरिटी खत्म। नया 5 बेंच का जो सिस्टम था, डैमेज हो जाएगा फिर से। नहीं, फिर से पहले से। यस, फिर से आर्गुमेंट, फिर से चर्चा, सब फिर से सब कुछ। और उसमें एक ही पर्याय उन्होंने भी दिया है। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपको कि अगर ये 15 तारीख के पहले निकाल नहीं आया तो आप कम से कम 100 लोगों को मैसेज कीजिए कि सिर्फ अनिल थत्ते ने पूरे इसमें महाराष्ट्र में, क्यों दिल्ली में शायद होगा मालूम नहीं मुझे, बताया था कि ये निकाल 15 तारीख के पहले नहीं आने वाला। और भी एक बात बताता हूँ कि अगर वो आएगा तो वो बड़े कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के, मैं अभी घटनापीठ है ना कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, 5 जन, वो 5 जज का, वो 7 के तरफ भेजा जाएगा, ये भी संभावना है किसी भी हालत में। मतलब उनका कहना था, मेरे जो दोस्त है उनका, और जनरली सर वो कैसे है ना कि उनका झूठ नहीं निकलता है, आज तक बहुत सच निकला है। और वो कितने बड़े बड़े लोगों में रहते हैं, इसका मैं नाम भी बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे, ऐसे लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि ये निकाल या तो बड़े बेंच के पास भेज देंगे या तो देंगे, आएगा ही नहीं, फिर से ये चलता रहेगा। क्योंकि सर इसके लिए मुझे एक पुरावा देना पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब वो पुरावा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते ये मैं नहीं बता सकता हूँ, मगर सरकार आई, सरकार बनी जी, तो मेरी बातचीत तो अपने सबसे होती रहती है। तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बहुत कॉन्फिडेंट थे कि उनका कॉन्फिडेंस मतलब हेड्स ऑफ, कि ये सरकार को कुछ नहीं होगा, निवडणूक आयोग में भी नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा। और उनका कहना था
कि मोदी और शाह साहब ने पूरा इसका मेरिट ये करने के बाद ही ये गवर्नमेंट को परमिशन दी है। जितने ऑब्जेक्शंस लीगली आ सकते सब पे स्टडी हैं, किया हुआ है, मतलब सरकार बनाने से पहले। उन्होंने वो बोले कि ये पहले से चल रहा था, ये अचानक एक दिन में नहीं हुआ, 1 वर्ष से इसकी जी। प्रोसीजर चल रही थी। और मतलब सबके साथ मतलब जो 2.5 साल सरकार ये इधर चला रहे थे, और 2.5 साल के बाद उसमें से कैसे क्या करने का वो इसमें वापस से स्टडी एक कर रहे साल, हाँ 2.5 साल ही कर रहे थे, मगर 1 साल तो पक्का कर रहे थे थे। जी जी। कि इसमें क्या होगा, बूढ़ा क्या हो भाग। सकता है, कहाँ हो सकता ये है। यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, वो वहाँ जाएंगे तो क्या होगा। हाँ नहीं, और किस तरह से ऊंट किस करवट बैठेगा, आप बोलते हैं ना, वो मेरे को एक मन आपके याद आ गई। जी जी। तो सर मोदी और शाह साहब ने इसका बहुत स्टडी किया, और फडणवीस और शिंदे साहब को बोला कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सर हो सकता है आप कि दिल्ली जो है, दिल्ली में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जो है ऑन मेरिट तुम्हारे साथ रहेंगे, और ये मेरिट जो आपके साथ रहेगा जी वो मेरिट दुनिया के सामने आएगा, जब भी आएगा तब। तो आप चिंता मत करो, हमने पूरे मतलब जितने इसके ये हो सकते हैं, पहलू हो सकते हैं, सबके ऊपर विचार किया है। क्या क्या वर्ष से वर्ष क्या हो सकता है, और वर्ष से वर्ष होने पर भी आप कैसे कायम रह सकते सर, हैं। उनका भी प्रेस्टीज सवाल है ना, अगर हार गए तो फिर लोगों के सामने क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने ये नहीं, एक गैर कानूनी कृत्य किया, ऐसा हो जाता था। तो उन्होंने ये भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद भी ये व्यवस्था बनी रहेगी, आप मुख्यमंत्री रहेंगे, और जो ये है वो चलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके जो कोई करेक्शंस अगर है तो वो करेक्शन असेंबली और यहाँ पे हो जाएंगे। उसमें सर उन्होंने मुझे एकदम कॉन्फिडेंस से बोला था कि ऑन मेरिट। सर ये ऑन मेरिट शब्द मुझे बार बार इसलिए कहना चाहिए क्योंकि वो क्या मैनेज है क्या, ऐसा लोग बोलते हैं ना, तो मुझे वो उसको छेद देना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है सर, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग बोलते समय 100 बार सोचना चाहिए। तो कोर्ट की अवमानना अवमानना नहीं होनी चाहिए। तो ऑन मेरिट ऑन मेरिट ऑन मेरिट ये बार बार हमको रिपीट करना ही पड़ेगा। तो चुनाव आयोग का निर्णय क्या आएगा सर, ये मुझे पहले से मालूम था, और वो इसलिए मालूम था कि ऑन मेरिट वो उनके साइड में आएगा, ये मुझे बड़े लोगों ने बता दिया था कि ये ऑन मेरिट अपने पास आ रहा है। सर अभी वही लोग बोल रहे हैं कि ये ऑन मेरिट अपने पास आ रहा है, मगर ये निर्णय देने की जल्दी नहीं है किसी को। रीजन सर उसके पीछे क्या है? क्योंकि फैसला सुरक्षित हो गया है, उसके बाद तो कभी भाई सुनाना ही है, लेकिन उसमें क्यों अड़चन आ रही है? सर अभी तक क्यों नहीं दिया? वही तो अड़चन क्या है, बोलो ना मुझे। आपको क्या लगता है, क्या अड़चन है? अड़चन यही है, नहीं देना है। हाँ, नहीं देना है, यही अड़चन है। बराबर है। करेक्ट, आपने डायरेक्टली वही बोल दिया जो मैं बोलता हूँ कि उनको 15 तारीख के पहले नहीं देना है, जज बदली करना है, बाद में दूसरा जज बदली करना है। सर ये पहले दिन मैंने सुना था किसी बड़े एकदम टॉप के आदमी से कि कम से कम 2-2.5 साल ये केस चलेगी, उसके पहले इसका निकाल। हमने जिक्र भी किया है कई बार, जिक्र किया था। बिल्कुल जी, ये सरकार पूरी हो जाएगी तब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं आएगा। तो सर हम सबको छेद देते हैं, सब लोग बोल रहे हैं कल आएगा परसों आएगा, कल आएगा परसों आएगा। संजय राउत का अलग बयान, देवेंद्र फडणवीस का अलग बयान, हर का शिंदे साहब का अलग बयान। फडणवीस साहब ने कोई लेकिन हारने तैयार नहीं है। और फडणवीस ने परसों निपाणी में जो भाषण किया, उसने उन्होंने कहा मी पुन्हा येईन, तो उसकी वजह से बहुत खलबली मची हुई है। मगर सर मेरा भाग्य है कि मैं बात कर सकता हूँ। उन्होंने अपने लिए कहा कि शिंदे साहब के लिए कहा? नहीं सर, उसका एक और पहलू अलग है कि लोगों ने उनका मी पुन्हा येईन ये शब्द जो है उसका गलत अर्थ निकाला। मेरी जानकारी ये है, अब वो जानकारी का स्रोत मुझे मत पूछो, मगर जानकारी ये है कि निपाणी में मैं परत फिर से आऊँगा। जब चुनाव जीतेंगे हमारे बीजेपी के उम्मीदवार तो मैं आऊँगा और कुछ भी करके आऊँगा यहाँ पे, ऐसा उनका बोलना था। और आपका सेलिब्रेशन है उसमें मैं शरीक हूँ, कर्नाटक। तो उनका कतई इरादा नहीं था, इंटेंशन नहीं था। मतलब उन्होंने कर्नाटक में कहा तो महाराष्ट्र की राजनीति गर्म हो गई। हाँ, क्योंकि अपने ये उल्लू है ना सब, अपने पत्रकार जो है उल्लू, उनको वही पकड़ में लिया कि मी पुन्हा येईन। और उन्होंने जो डिटेल में बोला, वो पूरा भाषण क्लिप मुझे मिला है, किसी ने भेजा है, उसमें उन्होंने बोला है की निपाणी मध्ये विजय मिळवून द्या तुम्ही, मी पुन्हा येईन आणि या सेलिब्रेशन मध्ये स्टार्टिंग में कैसी चल गया, मी पुन्हा येईल आ गया।
सर तो शिंदे साहब को वो भी डर जी। नहीं है, और शिंदे साहब, हमने तो आपसे मैंने शर्त लगाई है ना जी। शिंदे साहब के बारे में, जी। 1 लाख की, 1 लाख। और उसमें ऐसा है कि अगर आप हारे तो मुझे 1 रुपया देंगे, अगर मैं हारा तो 1 लाख रुपए दूंगा, ये भी तय है अपना। तय है। तो मैंने पहला विधान आपसे ये किया है कि शिंदे साहब किसी भी हालत में मुख्यमंत्री पद से नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आए नहीं आए और कुछ भी आए, जी। शिंदे साहब बने रहेंगे। ये 1 लाख की शर्त है, और आप 1 रुपया देंगे मुझे बिल्कुल। हारने पर, और देना ही आप निकाल के रखो। और दूसरी बात ये है कि हमने आज एक अलग गौप्रेस्फोट किया, फिर फडणवीस के बारे में हमने बोला है कि मी पुन्हा ये नहीं है, इसके लिए नहीं है, कर्नाटक कर्नाटक निपाणी का लिए है। और तीसरा गौप्रेस्फोट ये किया है, जो सर मेरे को ये छाती में दर्द होती है, क्योंकि मैं इतना बड़ा सब कुछ सर 100 चैनल वाले बोल रहे हैं 2 दिन में निकाल आ रहा है, मैं एक अकेला आदमी बोलूं निकाल कि नहीं 2 दिन में निकाल नहीं आने वाला, या तो वो ऊपर के कोर्ट में जाने वाला है, तो कितना साहस मुझे है। लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। आज भी कहाँ विश्वास करेंगे लोग? हाँ, आज भी तो विश्वास 4-5 दिन लगेगा विश्वास करने में। नहीं, 15 तारीख सर, 15 तारीख वही 10 तारीख है, 5 दिन। आज 5 दिन है। तो दोस्तों, मैं क्या सोचता हूँ सर, जी। कि भले लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, बराबर है जी। मगर जिंदगी में रिस्क लेना चाहिए सर। वो कौन बनेगा करोड़पति का ऐड आता है, उसमें वो बोलता है मग जाऊ दे, ऐसा होगा मग जाऊ दे। बाद में वो करोडपती के सामने बैठता है तो भी बोलता है मी असं म्हणत मानत माझा जन्म गेला आणि मी कधी रिस्कच घेतली नहीं। आज मैं रिस्क ले रहा हूँ कि ये चुनाव, ये तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा, ऐसी मेरी जानकारी है सर, अंदाज नहीं बोल रहा हूँ मैं, जानकारी है। देखते हैं मित्रों, मैं आपकी अभिनंदन के इसकी राह देखूंगा। अगर ये 15 तारीख तक रिजल्ट नहीं आया, और अगर रिजल्ट नहीं आया और ऐसा रिजल्ट आया कि बड़े पीठ के साथ जाएगा ये, तो भी मेरा ही विक्ट्री है सर। बिल्कुल। विक्ट्री मेरा है, वो भी विक्ट्री मेरा ही है कि बड़े इससे मतलब निकाल नहीं मिला। हाँ, देखते सर क्या होता है। मैंने बहुत बड़ा रिस्क उठाया है, मगर किसी के बड़े आदमी के कहने पे उठाया, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। धन्यवाद सर। बिल्कुल देखना ही है। धन्यवाद। तो हम चर्चा कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा, उस पर जो राजनीति चली महाराष्ट्र की, उसी को हम चर्चा कर रहे थे। आपको हमारा चर्चा कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स लिखिए। आपके विचार कुछ होंगे, यार आपका भी मन में कोई फैसला अगर होगा तो वो भी लिखिए कमेंट बॉक्स में। और हमारा जो मुद्दा भारत का है, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।